जय जगन्नाथ पिला माने एटा हूँ पार्ट 2 तुम पोषणर आज पढ़ा सेकेंड पार्टा रही कौन ए तुम अच्छी पिले ना पोषणर प्रकार भेद आम पूर्व क्लास रे कौन पढ़ते पोषण क्या कहुए से तार कौन कौन प्रकार पोषण आम ग्रहण करूँ से विषय डिटेल्स पढ़ते गोटे लंग क्वेश्चन थिला ये गोटे तुम लंग क्वेश्चन बा पार्थक्य दर्शा भी आसे कौन ना लंग क्वेश्चन आसले कौन आसो पोषणर प्रकार भेद कौन कौन बुझाए लेख ना पोषण केते प्रकार भेद स्वभोजी पोषण एवं परभोजी पोषण स्वभोजी पोषण क्या कहुए परभोजी पोषण को पुणी 4 भाग विभक्त कराई प्राणी सम पोषण मृतोपजीवी पोषण परजीवी पोषण एवं सहजीवी पोषण पिला माने परीक्षा रे आसे लंग क्वेश्चन आइदर ये आसो कि पोषणर प्रकार भेद बुझे लिख तुम स्वभोजी पोषण और परभोजी पोषण विषय बुझे लिखिपार किंबा 2 मार्किया जो पार्थक्य दर्शा कौन आसो प्राणी सम पोषण बा मृतोपजीवी पोषण बा स्वभोजी पोषण और परभोजी पोषण भितर पार्थक्य दर्शाओ। तो पिले स्टार्ट करवा स्वभोजी पोषण प्रथम क्या कहुए ना जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती एवं खाद्य पाई अन्य उपरे निर्भर करती नहीं तांको स्वभोजी पोषण कह ना जो जीव निज खाद्य निज किए प्रस्तुत करें ताले केवल सबुज उद्भिद गोटे पिला कह कि सार ना मु हॉस्टेल रोचे मु निजे रोषे कर खाऊे ताले मु ना किंतु से जो रोषे करने जो सरंजाम दरकार से आणुची अन्य पाखर माने उद्भिद पाखर आणुची किंतु उद्भिद कौन करुच्ची ना निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर सी क्या पाखर कौन से जिनस नौ कि नौ ना तेणु उद्भिद नीलहरी शैवाल ये सब है स्वभोजी पोषणर उदाहरण। परभोजी पोषण कौन हम ना ठीक तार अल्टेट हम ना जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी खाद्यपाई अन्य उपर निर्भर करती ताहाको परभोजी पोषण कहुए से परभोजी पोषण को पुणी 4 भाग विभक्त करागला कौन ना प्राणी सम पोषण मृतोपजीवी पोषण स्वरजीवी पोषण एवं सहजीवी पोषण पिला माने से 4 प्रकार पोषण को देखिया प्रथम स्वभोजी गला परभोजी आम जानिले प्राणी सम पोषण क्या कहुए पिले ना यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद व प्राणी को आंशिक व संपूर्ण भाव में खाद्य रूप में ग्रहण करुवा पोषण को प्राणी सम कहुए गोटे प्राणी अन्य प्राणी बा उद्भिद को सी जीवंत अवस्था जदि खाऊ ताको आम कौन कहवा प्राणी सम पोषण बोली कही थाए। मृतोपजीवी पोषण क्या कहवा ना जो जीव माने बा जो परभोजी माने आम लिखिपर परभोजी माने कौन करते मृत गलित पचा सड़ा मरी जाइथिबा सड़ी जाइथिबा पचा सड़ा पड़ी ताहाको खाद्य रूप में जदि ग्रहण करती ताहाको आम कौन करवा मृतोपजीवी पोषण बोली कहवा। परजीवी पोषण क्या कहवा पिले जो जीव माने अन्य जीवर भितरे बा बाहरे रही खाद्य बा ग्रहण करते जमी देख उकुणी उदाहरण है उकुणी आम उकुणी कौन हो मुंडरे रही बाहर रही खाऊँ अंतनली भितर किसी पारासाइट बा अणुजीव मैंने रहीकि आम भर खाद्य खाई बचुंट। निर्मूली लता सी हूँ गचर तार मूल न था निर्मूली लता सी अन्य गचर खाद्य नहीं बचुए ये मानक कौन कहवा परजीवी पोषण। सहजीवी पोषण कौन ना जो जीव माने अदल बदल करते माने किछि जीव अच्छा से बड़क खाद्य खाई निजर पुष्टि साधन करते आ बदल अन्य किसी साहाय्य करते जमी गोटे स्कूल रे 2 जन पिला टिफिन नहीं आसला सी किसी खाद्य आनी आउ जन पिला गोटे किसी खाद्य आनी सी ता खाद्यर किसी सेयार करुचे ये पिला आउ खाद्य सेयार कर ये मिलिकी मिसी रहा कौन कहवा ना सहभोजी ना कौन बेले बेले 2टी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद प्राणी बा प्राणी अणुजीव बा उद्भिद अणुजीव एकाठी बास करुथिबार देखा जाए यह सहजीविता कहुए।
उदाहरण कौन कौन अच्छी आम अंतनली एस्चेरिया कोलाई नामक गोटे बैक्टेरिया सी आम शरीर में विटामिन B12 दे थाए और आम परिवर्ते आम शरीर में बड़क खाद्य खाई निजे बंची थाए। जबक्षारजान जो बैक्टेरिया दरकार जाए सी बैक्टेरिया हूँ सहजीवातर आउ गोटे उदाहरण। ये थिला तुमर कौन ना चारिटा पोषण प्रकार भेद। नेक्स्ट जे पिला माने आलोक संश्लेषण पिला माने आमे पूर्वर भी पढ़ीचे आलोक संश्लेषण क्या कहुए ना सबुज उद्भिद सूर्यंक उपस्थित सूर्यालोक माटीरू जल लवण वायुमंडल अंगारकाम्ल ग्रहण करी निज शरीर में खाद्य प्रस्तुत करिया को कौन कहुए ना आलोक संश्लेषण आमे कही था। ना रॉबर्ट हिल 1937 मसीह गवेषणा कर देखाई जे प्रक्रिया गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत होगापाई 6टी अंगारकाम्ल 12टी जल अणु मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटता है फल 6टी अम्लजान अणु प्रस्तुत होता है जोटा कि तुम यही देख 6CO2 + 6H2O gives rise to C6H12O6 + 6O2 माने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल नेला जल नेला सूर्यंकर उपस्थित कौन कर ग्लूकोज एवं अम्लजान आम साधारणतः जाचु उद्भिद आमको अम्लजान दे था से अम्लजान से किभली तैयारी करे ना अंगारकाम्ल पानी सूर्य आलोक नहीं से कौन ग्लूकोज शरीर तैयारी करता है जहाँ को सी निजे ग्रहण करने सहित श्वेतसार जहाँ खाद्य ता फल स्तर कर रखता है। यही आलोक संश्लेषण 1905 मसीह इंग्लैंड वैज्ञानिक ब्लैकमैन आलोक संश्लेषण को 2 भाग विभक्त करते मन रखियो पहले केते मसीह 1905 वैज्ञानिक ब्लैकमैन सी हूँ आलोक संश्लेषण गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया आ गोटे हूँ अंधकार प्रक्रिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छी आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया मध्य पार्थक्य दर्शाओ। प्रथम आलोक प्रक्रिया जानिबा ना यही 2टी प्रक्रिया पत्र रे थिबा क्लोरोप्लास्ट रे होता है मन रखियो आलोक प्रक्रिया अंतर्गत 2टा जाक पत्र रे कौटी होता है ना क्लोरोप्लास्ट रे होता है। क्लोरोप्लास्ट भितर थाइलाकॉइड गुड़िक परस्पर उपर थाक थाक हो रही था ये देख चित्रटा देख पिले यहाँ हूँ पूरा संपूर्ण हूँ क्लोरोप्लास्ट या भितर ये जो गोल गोल थाक हो अच्छी यहाँ को आम कौन कहवा थाइलाकॉइड देख ये थाइलाकॉइड कह जाए। यही थाक गुड़ाए परस्पर सह सरू कष झिल्ली भली पदार्थ द्वारा जोड़ी हो रही है एथिरे क्लोरोफिल थाए ये देख या भितर से कौन था जोड़ी ही थाए ना कौन थाए क्लोरोफिल रही है। क्लोरोप्लास्ट रे थिबा जेल भली द्रव बा रस को स्ट्रोमा कह जाए या भितर रस बड़े पत्र को आम छेचिले से रस बाहर से रसटा ही क्लोरोप्लास्ट रे थाए ताहाको आमे कौन कह जाए ना स्ट्रोमा बोली कही था। क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को स्ट्रोमा बोली कह जाए। एतिकी थिला फास्ट इनफॉरमेशन जे आलोक प्रक्रियाटा बा आलोक संश्लेषणटा कौटी हुए आलोक संश्लेषण 2टा स्टेज रे होची गोटे होची आलोक प्रक्रिया आ गोटे होची तमर पिले अंधकार प्रक्रिया 2टा जाक पत्रर क्लोरोप्लास्ट रे होची। क्लोरोप्लास्ट रे थाइलाकॉइड अच्छी क्लोरोप्लास्ट कौन कौन हो क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड अच्छी है एथिरे होची जो रस ताको आमे कौन कहूचे ना स्ट्रोमा बोली कहूचे आउ कष झिल्ली भली एगुड़ा हूँ सब कनेक्शन अच्छी ता भितर पदार्थ जोड़ी होकर जाए। आलोक प्रक्रिया प्रथम जानिबा ना क्लोरोफिल अणुगुड़िक दृश्यमान आलोक रश्मि को शोषण करी क्लोरोफिल अणु को अधिक संपन्न कर एथिरु गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करते। क्लोरोफिल रे जो आम थाइलाकॉइड देखिले थाइलाकॉइड जो क्लोरोफिल अच्छी से क्लोरोफिल कौन करुच्ची ना आलोक रश्मि जिते पड़ुची से गोटे शक्ति क्लोरोफिल अणु को रश्मि शोषण कर क्लोरोफिल अणु को अधिक शक्ति हो जाए से गोटे अधिक हो जाए अधिक इलेक्ट्रॉन गोटे बाहरी पड़े। यही इलेक्ट्रॉन थाइलाकॉइड झिल्ली रे प्रवाह होला फल
ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତରକୁ ଉର୍ଜାନାୟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତରେ ବୁଲିବ, ଦେଖ ପିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପତ୍ର ଉପରେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପିଲେ ୟା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଲିବ, ଇଏ ବୁଲିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଉର୍ଜାନାୟନ ଆସିବ ହେଲା, ଉର୍ଜାନାୟନ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ H+। କ'ଣ କହିଲା ନା ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହ ହେବା ଫଳରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତରକୁ ଉର୍ଜାନାୟନର ପ୍ରବାହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏହି ଉର୍ଜାନାୟନ କ'ଣ କରିବ, NADP+କୁ NADPHରେ ପରିଣତ କରିବ। ୟା ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ଥାଏ ନା NADP+ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଉର୍ଜାନାୟନଟା ଏଡ୍ ହେଇ ମିଶିଯିବ, ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, NADPH ହେଇଯିବ। ମନେ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁନଶ୍ଚ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ଥିବା ADP ATPରେ ପରିଣତ ହେବ। ADP ଓ NADPH ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ADP ଓ NADP+ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା ନା କ'ଣ କହିଲା ସିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ NADPHରୁ NAD+ରୁ NADPH ହେଉଛି, ADP ଥାଏ ଯେଉଁ ADP କ'ଣ ଏଡେନୋସାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫରସ୍ ମିଶିଲା ପରେ ଏଡେନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ATP ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ATP ହେବ। ଏହି ATP ଓ NADPH ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ADP ଓ NADP+ରେ ପୁଣି ପରିଣତ ହେବ। ପୁଣି ଏଇ ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଇଏ ଯିବ କେଉଁଠିକି, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯିବ। ବୁଝିଗଲା ନା? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ନା ପତ୍ରରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ଡିଟେଲ୍ସଲି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପତ୍ରଟା, ଜାଣିପାରୁଛ, ପତ୍ରଟା। ଏଇ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଇ ପତ୍ର ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏତେ ବଡ଼ ନଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ରହି ମାନେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ସିଏ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ସେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ହେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ ଥାକ ହେଇକି ଥାଇଲାକଏଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଜଳ ଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବି ରସ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସକାଳ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣଟା ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ସବୁ ଆସିଥାଏ। ସୋଲାର ସେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଜାଣିଛେ ନା, ସୌରରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଧିକ ହେବା ଫଳରେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉର୍ଜାନାୟନ ବଢ଼ୁଛି। H+ ଆୟନ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। H+ ଆୟନ ଅଧିକ ହେଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା NADP ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଥାଏ, NADP+ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଉର୍ଜାନାୟନଟା ଏଥିରେ ଆସି ମିଶିଯିବ, ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ, NADPHରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ADP ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫରସ୍ ମିଶିଗଲା ପରେ, ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିଶିଗଲା, ଏଡେନୋସାଇନ୍ ATPରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, NAD+ଟା NADPHରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ADPଟା ATPରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ୟା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କେଲଭିନ୍ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କେଲଭିନ୍ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ତାକୁ କେଲଭିନ୍ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ଆସିକି କେଲଭିନ୍ ସାଇକେଲ ବି ଆସେ। ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରୂପକ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ,
ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁଟା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କହୁଛେ ତାହାକୁ ସିଏ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସରିବ ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏହା ସହ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଏନଜାଇମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୁବିସ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୁବିସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ CO2 ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପତ୍ରର ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମାରେ ମଣ୍ଡଦ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମର ସେଥିରୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ATP ଆସିଲା ଆଉ NADPH ଆସିଥିଲା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହେଇକି ଏତିକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏ ଦୁଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଟା ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦେଖ ନା ATPରୁ କେଲଭିନ ସାଇକେଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଆସିବ କ'ଣ ରୁବିସ୍କ ମିଶିଯିବ। ରୁବିସ୍କ ମିଶିଗଲା ପରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ମିଶିବ। ମିଶିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ନା ରୁବିସ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୁବିସ୍କ ପ୍ରଥମେ CO2 ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ବିନ୍ଦୁରେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି, ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପତ୍ରର ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମାରେ ମଣ୍ଡଦ। ପରେ ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା ପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତ ଲାଷ୍ଟ, ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପତ୍ରରେ ସ୍ପଞ୍ଜିରେ ସେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।